कथनी और करनी में टोटल डिफरेंस है। इनका झूठ सरासर पकड़ा जा रहा है और इसीलिए वो खुद बंद कर रहे हैं। 24 साल आप क्या किए, 25 साल आपने किए क्या? आदिवासियों की बात बोले, कलिंग नगर में आदिवासियों का हत्या करने का और हाथ काटने का पाप ये सरकार के, जो सरकार में पिछले दिनों थे बीजू जनता दल के ऊपर है, उससे पहले निकले। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक आदिवासियों का सम्मान ही किया है। Now, yes, they are getting no reservation in education. That is unfortunate. So we demand reservation for OBC in services, government services. Government should come out clearly. देखिए, विधानसभा सरकार नहीं चलने नहीं दे रही है। हम कुछ अच्छे प्रसंग उठा रहे हैं जो लोगों के लिए जायज है, न्यायपूर्ण चीज होनी चाहिए, उसको व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग ST SC और OBC का जो रिजर्वेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड नौकरी में जो रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इन्होंने ST SC के नाम पे, OBC के नाम पे वोट मांगा था और अभी जीत के आए हैं और जीतते साथ ही गलत काम करने में लग गए हैं। अभी देखिए, इन्होंने बोला था कि नीट एग्जाम के लिए सबसे पहले उन्होंने OBC रिजर्वेशन भी लागू करेंगे, ST SC रिजर्वेशन भी लागू करेंगे, सब कुछ होने के बाद ही होनी चाहिए। अभी नोटिफिकेशन दे दिया उन्होंने, 29 तारीख को हम लोग का नीट का एडमिशन होगा, तो किस बेसिस पे करेंगे? अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, ST SC पॉपुलेशन यहाँ पे हम लोग का लगभग 40% है। अभी हम लोग को मिल रहा है 12 ST को, 8 मिल रहा है SC को, उसका मायने हुआ हम लोग को सिर्फ 20%। तो जितना हम लोग का भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इससे पहले वाली गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट सर्कुलर भी जारी कर चुके हैं। अभी का मुख्यमंत्री मोहन मांझी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देते थे उस टाइम, वो खुद बोल के आए थे हम लोग का जब सरकार होगी तो हम लोग ये करके देंगे। तो अभी राइट टाइम आया है, आप करके दीजिए, ये चीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग का देखिए, ST SC पॉपुलेशन कम से कम 500 लड़के MBBS जो होना चाहिए 1 साल में कटते हुए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी चीजें भी है। तो ये सारा चीज अगर नहीं मानेंगे, जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, जो हम लोग का डिमांड है, OBC वर्ग हम लोग यहाँ 54% है, ST SC OBC माइनॉरिटी मिला 94% ओडिशा का पॉपुलेशन में होते। इतने बड़े वर्ग को उपेक्षित कर रहे हैं। अगर OBC को शिक्षण क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं दोगे, नौकरी कहां से करेंगे? उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होके आ रहा है, उसको क्यों ओडिशा में लागू नहीं करें? और एकदम बात और ग्राउंड में कथनी और करनी में टोटल डिफरेंस है। इनका झूठ सरासर पकड़ा जा रहा है और इसीलिए वो खुद बंद कर रहे हैं। देखिए, 11.2% दिया है, लेकिन अभी हम लोग का डिमांड है जातिगत जनगणना, और जितने जिसकी भागीदारी उतने हिस्सेदारी उसको दीजिए। अच्छा, शिक्षण एजुकेशन में 0% करके रखें। आप पढ़ाओगे नहीं तो नौकरी किसको दोगे? आप बात कुछ कर रहे हो, काम कुछ कर रहे हो। ये गोरख धंधा में हम लोग को मत फंसाइए। आज डबल इंडिजिंग का सरकार बोल रहे थे, जो घोषणा पत्र में बोले थे, इतना दिनों से लोगों को बरगला रहे थे। आज आपको काम करने के दिखाने का वक्त आया है। जब हम लोग सही चीज पूछ रहे हैं, आप विधानसभा को बंद मत कीजिए, चालू रखिए और लोगों का जो हक है ST SC OBC माइनॉरिटी पूरे ओडिशा वासी का, उसको आप लोग हक प्रदान कीजिए। Right to protest is always with the opposition. We protested against the inaction of the government. Inaction to give proportion reservation to scheduled caste and scheduled tribe. What is the percentage of population? ST constitutes 22.85% of the total population and SC constitutes 17.13% of the total population. So together they constitute 39.98%, you may say 40% of the total population. When justice is denied to the weaker sections, 40% of the total population. And when justice is denied to OBC, which constitutes 54% of the total population, what the opposition will do? Opposition will protest, will demand action, will demand steps from the government. And if you call it disorderly order, disorderly behavior, we are prepared to accept. And you have passed a resolution condemning opposition. You have passed the resolution condemning the opposition. But people will pass the resolution condemning the inaction of the government, intolerance of the government. We are happy that we have got a tribal chief minister. So we expect that tribals
and scheduled caste will get justice. OBC, people belonging to OBC will get justice. Justice is denied. Justice denied. Delayed is justice denied. Justice is being delayed. Justice is being delayed. So we protest. Sir, what's your demand for reservation? We demand three things. We demand is on reservation. Proportionate reservation for SC and ST. We are giving only 20% reservation in technical education for SC and ST. We demand proportionate 40%. We demand reservation in government services for OBC. We are getting 11%. OBC people are getting 11% reservation. We want 27%. Where it is? It is not there. Whosoever may be the government, but the demand remains proportionate reservation for SC and ST and minimum 27% reservation for OBC. They are not doing that. And our second demand is census. During the last BJD government, there was census. But that was not household survey. Household survey was not conducted. That sample survey was conducted. We are not happy with sample survey. We demand household survey. The government should come forward. Now, yes, they are getting no reservation in education. That is unfortunate. So, we demand reservation for OBC in services, government services. Government should come out clearly. देखिए, पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से एक महिला वाचस्पति, महिला स्पीकर विधानसभा में और 25 साल जो लोग शासन में रहे, बीजू जनता दल, जिस प्रकार से एक महिला वाचस्पति के प्रति उनका आचरण रहा, जिस प्रकार उनका रवैया रहा, ये पूरा ओडिशा इसका निंदा कर रहा है। एक पोडियम में चढ़ जाना, उसके ऊपर अपना पैर रखना, एक महिला वाचस्पति का जितना अपमान किया जा सकता है उससे ज्यादा इन्होंने किया। आज चीफ व्हिप ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव लाया और उसको पूरा गृह ने समर्थन किया है। लेकिन मैं तो बोलूं ये निंदा प्रस्ताव सरकारी दल का नहीं है, ये निंदा प्रस्ताव सारा उड़ीसा का है कि जिन्होंने 25 साल तक महिलाओं का बात बोलते बोलते शासन किया, आज गृह के अंदर, पवित्र गृह के अंदर जिस प्रकार से एक महिला वाचस्पति के खिलाफ उनका महिला वाचस्पति के प्रति जैसा उनका रवैया रहा, जैसा उनका आचरण रहा, जैसा व्यवहार रहा, जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। देखिए, आज मेडिकल में नहीं है। आज भारतवर्ष में अनेक राज्य हैं जिनमें ओबीसी लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से संरक्षण की व्यवस्था है। 25 साल शासन में ओडिशा सरकार ने वो व्यवस्था नहीं किया, ना शिक्षा क्षेत्र में किया, ना रोजगार में किया, ना उन्होंने कोई राजनीतिक क्षेत्र में जैसे पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए संरक्षण होना नहीं, उन्होंने किया नहीं और आज उनके लिए रो रहे हैं। 24 साल आप क्या किए, 25 साल आपने किए क्या? आदिवासियों की बात बोले, कलिंग नगर में आदिवासियों का हत्या करने का और हाथ काटने का पाप ये सरकार के, जो सरकार में पिछले दिनों थे बीजू जनता दल के ऊपर है, उससे पहले निकले। और ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक आदिवासियों का सम्मान ही किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाए। 50 साल तक उनका शासन रहा कांग्रेस का, कभी बनाया नहीं। जुएल ओराम, उड़ीसा के एक योग्य संतान जुएल ओराम को दायित्व दिया उसका। आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, ये भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री आदिवासी है, ये भारतीय जनता पार्टी सोच सकता है। बीजू जनता दल और कांग्रेस ने कितने आदिवासियों को सम्मान दिया ये पता चलता है। जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांगो को कितना सम्मान दिया, उनके पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल को उन्होंने कितना सम्मान दिया, ये सब देखे हैं। तो ये अप्रसंग को प्रसंग करके गृह के काम को कैसे बाधा डालें, उड़ीसा की विकास में कैसे रोड़ा बने, केवल यही इनका मकसद है।